वो आखिरी बार जब हम सच में खुश थे, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरी बार आप बिना किसी बोझ के, बिना किसी चिंता के और बिना किसी डेडलाइन के दबाव के कब दिल खोलकर हंसे थे? अगर आप आज अपनी आंखें बंद करें और पीछे मुड़कर देखें तो आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई देगी जहाँ समय की रफ्तार आज जैसी नहीं थी। वो बचपन की दुनिया जहाँ हमारी सबसे बड़ी फ़िक्र सिर्फ ये होती थी कि शाम को खेल के मैदान में सबसे पहले कौन पहुँचेगा, या बारिश होने पर कागज़ की कश्ती पानी में डूबेगी तो नहीं। आज हम सब एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं जिसे दुनिया चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहती है। इस दौड़ में भागते भागते हम इतने दूर निकल आए हैं कि हमने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया है। लेकिन कभी कभी जब शहर का शोर थोड़ा कम होता है तो दिल के किसी कोने से वो पुरानी आवाज़ें सुनाई देती हैं। गर्मियों की दोपहर में आम के पेड़ों की सरसराहट, मोहल्ले के बच्चों का शोर और माँ की वो आवाज़ जो हमें खाना खाने के लिए बुलाती थी। बचपन की खुशी किसी महंगी गैजेट या सोशल मीडिया के लाइक्स में नहीं थी। हमारी खुशी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में सिमटी हुई थी। याद कीजिए वो रविवार की सुबह जब टीवी पर पसंदीदा कार्टून या रामायण देखने के लिए पूरा परिवार एक साथ बैठता था। उस समय स्टेटस का मतलब गाड़ी या बंगला नहीं था, बल्कि ये था कि किसके पास सबसे ज़्यादा कंचे हैं या किसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही है। आज हम स्मार्ट हो गए हैं, हमारे पास दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर है, लेकिन उस समय की वो मासूमियत कहीं खो गई है। तब हमें यह नहीं पता था कि प्राइवेसी क्या होती है, हम बस जीते थे। हमें ये नहीं पता था कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। हम मिट्टी में खेलते थे, चोट लगती थी तो रोते थे और अगले ही पल फिर से हंसने लगते थे। वो हीलिंग का सबसे स्वाभाविक तरीका था। आज हम तनाव कम करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, लेकिन तब हमारा खेल ही हमारी मेडिटेशन होता था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, समाज ने हमारे हाथों में एक अदृश्य घड़ी बांध दी। हमें बताया गया कि तुम्हें दौड़ना है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से नौकरी और नौकरी से फिर एक बेहतर जीवन की अंतहीन तलाश में। इस चूहा दौड़ की सबसे दुखद बात यह है कि इसमें जीतने वाला भी अंत में एक चूहा ही रह जाता है। हम पैसे कमाने के चक्कर में वो समय भी खो देते हैं जिसे जीने के लिए हम पैसे कमा रहे थे। आज हमारे पास रहने के लिए बड़े घर हैं, लेकिन उनमें बैठने का वक्त नहीं है। हमारे पास हज़ारों फेसबुक फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो दुख बांटने के लिए कोई कंधा नहीं है। हम अलार्म की आवाज़ से जागते हैं और दिन भर ईमेल्स, कॉल्स और मीटिंग के जाल में उलझे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस मंजिल की तलाश में हैं? क्या वो मंजिल उस सुकून से बड़ी है जो हमें बचपन में दोपहर की नींद के बाद मिलता था? बचपन में दोस्ती किसी नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं थी। हम दोस्त इसलिए बनाते थे क्योंकि हमें साथ खेलना अच्छा लगता था, ना कि इसलिए कि वो भविष्य के हमारे काम आएंगे। पड़ोसियों के घर में बिना दस्तक दिए चले जाना, उनके घर का खाना अपना समझकर खा लेना, वो एक ऐसा सामाजिक ढांचा था जो हमें सुरक्षा और अपनेपन का एहसास करवाता था। आज हमने अपने घरों के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं। हम साथ रहने वाले लोगों को भी ठीक से नहीं जानते। रैट रेस ने हमें कॉम्पिटिटिव बना दिया है, जबकि बचपन ने हमें मिलजुल कर रहना सिखाया था। बचपन में सफलता का मतलब था होमवर्क समय पर पूरा कर लेना या परीक्षा में एक स्टार मिल जाना। आज सफलता का मतलब है प्रमोशन, बड़ी गाड़ी और समाज में ऊंचा रुतबा। लेकिन इस सफलता की कीमत हमारा मानसिक सुकून और हमारी भावनात्मक सेहत चुका रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मैं इतना कमा लूँगा तब मैं खुश रहूँगा, लेकिन वो तब कभी नहीं आता। हम भविष्य की खुशी के लिए वर्तमान के पलों की बलि चढ़ा देते हैं। बचपन हमें सिखाता था कि खुशी भविष्य में नहीं बल्कि अभी में है। वो बारिश की पहली बूंद का एहसास, वो सर्दी की गुनगुनी धूप, वो दोस्तों के साथ बिना किसी बात के घंटों तक हंसना, वही तो असल ज़िंदगी थी। हकीकत ये है कि हम समय के पहिए को पीछे नहीं घुमा सकते। हम फिर से 7 साल के बच्चे नहीं बन सकते, लेकिन हम उस बच्चे को अपने भीतर जिंदा ज़रूर रख सकते हैं। रैट रेस से पूरी तरह बाहर निकलना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इस दौड़ के बीच में रुककर गहरी सांस लेना हमारे हाथ में है। हमें फिर से उन छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए
कभी बिना किसी काम के पैदल चलना चाहिए, कभी मोबाइल को दूर रखकर डूबते सूरज को देखना चाहिए, या कभी पुराने दोस्तों को फ़ोन करके वही पुरानी बेमतलब की बातें करनी चाहिए। अंत यही है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा असल में क्या चाहती है? शायद वो पद, प्रतिष्ठा या पैसा नहीं चाहती, वो बस वो सुकून चाहती है जो आपने आखिरी बार अपनी माँ की गोद में या अपने बचपन के उस पुराने खेल के मैदान में महसूस किया था। ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इस दौर में इतना भी मत भागिए कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको अपनी यादों में सिर्फ ऑफिस की फाइलें और तनाव ही नज़र आए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुस्कुराइए और याद कीजिए वो वक्त जब हम वास्तव में खुश थे। आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप इस चूहा बीच भी अपनी सादगी और अपने बचपन की उस चमक को खोने नहीं देंगे, क्योंकि अंत में यादें ही रह जाती हैं, उपलब्धियां नहीं।